Hello, dear students. Good morning, all of you. So, first of all, I would like to welcome all my dear students of Creative International School, and I hope that you all are following the instructions given by me and completing your work on regular basis. So, today we are going to start from page number 110. As yesterday in the Zoom lecture, we have completed up to 109, and I have checked most of the assignments sent by students, and those who have not sent, please I request that students, it's my request to that students, please send it to me as soon as possible. Complete your work on time. Okay, so today we are going to start from secret numbers. Now Bannu and Binod were playing a guessing game by writing clues about a secret number. Each tried to guess the other secret number from the clues. अब यहाँ पे क्या है, बन्नू और बिनोद जो है वो एक गेसिंग गेम खेल रहे हैं. दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. वो कैसे खेल रहे हैं, तो बाय राइटिंग क्लूज़. जो क्लू है वो सीक्रेट नंबर के बारे में जो क्लू लिख के जो है गेम खेल रहे हैं. और जो दोनों हमें से दोनों ट्राई कर रहे हैं गेस करने के लिए कि दूसरे का क्लू में से कि उसका सीक्रेट नंबर क्या है. सो लेट्स हम भी जो है कोशिश करेंगे कि उनके क्लू के हिसाब से जो नंबर है सीक्रेट नंबर वो हम फाइंड आउट कर सके. सो अब गर्ल जो है वो पूछ रही है कि व्हाट इज़ माई सीक्रेट नंबर, और क्लू जो है वो पिंक बॉक्स में दिया हुआ है. लेट्स सी दैट इट इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100. फर्स्ट क्लू क्या है कि इट इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100. मतलब 100 का हाफ क्या होगा, 50 होगा. अब वो बोल रही है कि जो हाफ होगा 100 उससे ज़्यादा है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं. जस्ट टू शो यू आई एम ओपनिंग द आंसर की, ताकि आप ऐसे लिख सको, समझ सको. इट इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100 मीन्स जो 100 है वो 100 जो नंबर होगा 100 का जो हाफ है उससे बड़ा है. ओके, सो आप ऐसे साइन लिखोगे कि 100 मीन्स इज़ ग्रेटर दैन 50. ओके, मतलब जो उसका आधा है उससे बड़ा ही होगा. तो मे बी हो सकता है, अभी आगे हमको क्लू मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्लू इज़ इट इज़ मोर दैन 6/10 एंड लेस देन 7/10. 6/10 मतलब 60 एंड 7/10 मतलब 70. क्लियर. अब वो क्या बोल रही है कि 6/10 से ज़्यादा है, यानी 60 से ज़्यादा है, और 70 से कम है. बराबर, यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि जो नंबर है वो 60 से 70 के बीच में है, क्योंकि 70 से कम है और 60 से ज़्यादा है. इट क्लियरली स्टेट्स दैट कि जो भी नंबर है सीक्रेट नंबर वो 60 से 70 के बीच का नंबर है. ओके, तो हम कैसे लिखेंगे उसको. इट इज़ मोर देन 6/10 एंड लेस देन, इट लाइज बिटवीन 60 एंड 70 एज आई टोल्ड यू कि वो दोनों के बीच में है. नाउ नेक्स्ट क्लू इज़ द 10th डिजिट इज़ 1 मोर देन द 1st डिजिट. जो 10 डिजिट है वो जो है बड़ा ज़्यादा है 1 डिजिट से. जो 10 डिजिट है वो ज़्यादा है. 10 डिजिट मतलब क्या, अगर वो जो नंबर है वो डबल डिजिट में ही होगा, राइट. तो डबल डिजिट में होगा तो 1 नंबर पे है, एक 1 और 10 2 डिजिट नंबर है, वो हमको पता चल गया है क्योंकि उसने बोला कि 6/10 से ज़्यादा है और 70 से कम है. तो उससे हमको पता चल गया कि वो 60 से 70 के बीच में है. अब वो जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर ही होगा, राइट. अब क्या बोल रहे हैं कि जो 1 नंबर है, जो 10 डिजिट इज़ 1 मोर देन द 1st डिजिट. जो 10 डिजिट है वो ज़्यादा है, इज़ 1 मोर देन द 1 डिजिट. तो वो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, लाइक दिस. द 10 डिजिट इज़ 1 मोर देन 1 डिजिट, मतलब कि 6 - 5, राइट. तो 6 - 5 क्या होगा, 6 से लेके, यानी क्या आएगा कि जो 1 डिजिट है. अब देखो वो बोल रही है कि जो 10 डिजिट इज़ 1 मोर देन 1 डिजिट. जो 10th प्लेस पे है ना वो ज़्यादा है 1 डिजिट से, मतलब कि क्या आ जाएगा 65. क्या आएगा स्टूडेंट्स, 65. सो टुगेदर द डिजिट विल हैव द सम ऑफ, टुगेदर क्या होगा, जो डिजिट होगा वो क्या, और टुगेदर द डिजिट हैव द सम ऑफ 11. अब इससे तो एकदम ही क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, दोनों का मिला के जो सम है वो कितना हो रहा है 11. जैसे कि 6 + 5 करेंगे तो 11 आएगा, राइट. सो टुगेदर द डिजिट्स
have the sum of 11, so the number is 65. Do you get students? समझ में आ रहा है आप सबको? क्या बोला है कि जो नंबर है वो दोनों का जो प्लस होगा वो 11 होगा, तो डेफिनेटली 6 + 5 = 11. सो द आंसर इज 65. जो सीक्रेट नंबर है वो क्या है? 65 है गर्ल का. अब बॉय की बारी. नाउ what is my secret number? Now boy is giving us clues. Let's focus on the clues now. It is smaller than half of 100. 50 का हाफ जो होगा उससे भी छोटा है. यहाँ पे 50 के हाफ से बड़ा था, ये 50 के हाफ से कम आएगा. तो साइन कैसा आएगा? 100. आई विल शो यू कैसे लिखेंगे हम. या हम ऐसे लिखेंगे. A set of clues to find secret numbers. It is larger than half of 100. Now, सॉरी ये इसका नहीं है. आई थिंक जो है वो बॉय का नहीं दिया यहाँ पे आंसर की में. मे बी या बन्नू एंड विनोद PCD. Alright. For the different numbers of your own and give it to. Okay students. So ये जो बॉय का जो क्लू है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट जो दिया है उसने क्लू है वो ये है कि इट इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100. मतलब 100 का हाफ 50 होगा, तो 50 का जो हाफ मतलब जो 100 का जो हाफ है उससे कम आएगा. मतलब जो भी नंबर है ना वो 50 से कम है. नाउ सेकेंड, इट इज़ मोर देन 4 10s एंड लेस देन 5 10s. मतलब वो जो नंबर है वो 40 से ज़्यादा है और 50 से कम है. इट शोज़ दैट जो नंबर होगा वो 40 से 50 के बीच में आएगा. तो हम ऐसा लिखेंगे, इट लाइज बिटवीन 40 एंड 50. देन नेक्स्ट क्लू इज़ द 10th डिजिट इज़ 2 मोर देन द 1 डिजिट. 10 डिजिट जो है वो 2 नंबर ज़्यादा है 1 डिजिट से. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 डिजिट में अगर मैं गेस करूँ 2 है तो 10 डिजिट पे 4 है, राइट. तो ऐसे क्या हो जाएगा, जो 10 डिजिट पे है वो 2 डिजिट ज़्यादा है. 1 डिजिट जो नंबर है उसकी प्लेस के अगर कंपैरिजन करें तो 42 होता है मेरे अकॉर्डिंग. एंड द लास्ट क्लू, टुगेदर द डिजिट्स वी हैव अ सम ऑफ 6. और उन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं जो डिजिट्स को, तो जो आंसर है वो 6 आएगा, राइट. करेक्ट. 42 अगर मैं गेस करती हूँ तो 4 + 2 अगर मैं करती हूँ तो आंसर इज़ 6. सो यहाँ पे जो नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो जो बॉय का जो सीक्रेट नंबर है वो है 42. ओके. नाउ राइट अ सेट ऑफ क्लूज फॉर अ सीक्रेट नंबर ऑफ योर ओन, देन गिव इट टू अ फ्रेंड टू गेस योर सीक्रेट नंबर. आप भी जो है ऐसा कर सकते हो. कोई क्लूज़ ले लो अपने आप. जो क्लूज़ है ये क्लू है उसके अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो, पर नंबर कुछ और ले लो. ओके. फिर जो है अपने फ्रेंड को दो और उसको बोलो कि वो आपका जो सीक्रेट नंबर है वो गेस कर सके. दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग. स्टूडेंट्स आप कर सकते हो ऐसा. नाउ नंबर सरप्राइजेस. ये जो क्वेश्चन है ना क्लू वाला वो आपको करना है. आप खुद से क्लू लिखो और खुद से जो आंसर्स फाइंड आउट करके ये पूरा एक कंप्लीट जैसे इसने हमने अभी फाइंड आउट किया वैसे आपको सीक्रेट नंबर जो है फाइंड आउट करना है. सो आप खुद क्रिएट करोगे और फाइंड करोगे. नोटबुक में आपको लिखना है. नाउ नंबर सरप्राइजेस. आस्क योर फ्रेंड, राइट डाउन योर एज, ऐड 5 to it. अपने फ्रेंड से पूछो और अपनी एज लिखो. राइट डाउन योर एज और उसमें 5 को प्लस कर दो और फिर मल्टीप्लाई करो द सम बाय 2. एज जो आपकी जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज 10 है, उसमें 5 को ऐड किया 15 और फिर जो 15 है उसको 2 मल्टीप्लाई. नाउ राइट डाउन योर एज. फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज 10 है उसमें हमने ऐड कर दिया 5 तो 15 हो गया. मल्टीप्लाई द सम बाय 2. अब 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो गया. फिर 10 माइनस कर देंगे तो 20 हो जाएगा. अब 20 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2, व्हाट डू यू गेट. तो आई गॉट लेट मी वंस अगेन लेट मी रिपीट इट. जैसे कि आपकी एज है 10 ईयर्स. फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स के हो आप, तो 10 में मैंने 5 ऐड कर दिया तो 15 हो गया. फिर जो इन दोनों का प्लस किया उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 2 सा 30 हो गया. फिर हमने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 30 में से 10 गया तो 20 आया हमारे पास. फिर हम 20 का हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया. सो
आई गॉट सरप्राइज्ड। जो हमने एज मानी थी बिल्कुल वही एज जो है हमारे पास आ गई। जैसे कि मैं एज जो है, जैसे आपने 10 की जगह पे अगर आप लेते 15, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज अगर 15 हो तो 15 में मैंने 5 को प्लस किया तो 20 हो गया, और 20 में 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गया। 40 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो 30 हो गया। अब 30 को 2 से डिवाइड किया तो अगेन 15 आ गया। यानी जो आपकी एक्चुअल एज थी, रियल एज थी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वो आपको फाइनली आंसर मिल जाता है। सो दैट इज़ रियली सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग ना स्टूडेंट्स। आपको भी क्या करना है, ऐसे ही सरप्राइज करने के लिए आप कोई फ्रेंड से आपकी एज ऐसे बता के फिर आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, एंड फाइंड इट हाउ इंटरेस्टिंग इट लुक्स। नाउ बी, टेक अ नंबर, कोई भी नंबर ले लो। लेट मी टेक 10। मैंने नंबर 10 लिया फॉर एग्जांपल। 88-/2, मतलब 10 था तो 10 2 ज़ा 20 हो गया, इज इक्वल्स टू 20। फिर मल्टीप्लाई बाय 5 तो 20 आया आंसर। तो 20 में से 5 को 20 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 100। अब 100 जो था, डिवाइड योर आंसर बाय 10। अब जो 100 है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अगेन 10 आएगा स्टूडेंट्स। यानी जो नंबर मैंने ऊपर लिया था, सेम नंबर जो है मुझे ये प्रोसीजर करने के बाद वापस मिल जाता है। दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट CB वाला हम करते हैं। टेक अ नंबर, लेट मी टेक अ नंबर 20। ओके, लेट मी टेक 20। टेक अ नंबर 20, डबल इट। तो 20 2 ज़ा 40, अगेन डबल इट। तो 40 जो था 40 2 ज़ा 80 हो गया। देन एट द नंबर यू टुक फर्स्ट टू द आंसर। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया था, 20 लिया था। फिर एट द नंबर यू टुक फर्स्ट टू द आंसर 20, और प्लस नंबर फर्स्ट टू द आंसर एट द नंबर यू टुक फर्स्ट टू द आंसर। ओके, आंसर क्या, सॉरी फिर से हम करते हैं, कन्फ्यूजन हो गया। टेक अ नंबर 20 लिया था, आई टुक नंबर फर्स्ट 20, डबल इट। तो 20 2 ज़ा 40 हो गया था, अगेन डबल इट। तो 40 2 ज़ा 80 हो गया था। अब क्या करना है, जो नंबर हमने ऊपर लिया था 20, उसको जो आंसर था 80 से प्लस करना है। तो 80 2 ज़ा 80 प्लस 20 हो जाएगा 100। नाउ अगेन डबल इट। अब 100 जो आया आंसर, तो वो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हो जाएगा 200। नाउ डिवाइड बाय 10। तो 200 हुआ तो 200 का डिवाइड हम 10 से करेंगे तो आई विल गेट 20 अगेन, जो नंबर मैंने ऊपर लिया था, सेम आई गॉट एज द आंसर। वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लुक एट दिस पैटर्न ऑफ द नंबर एंड टेक इट फॉरवर्ड। पैटर्न देखना और उसको हमको आगे लेके जाना है। जैसे आप देख सकते हो कि 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर हमने, हाँ, फिर 121 है तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 121 आता है। आगे 111 और 111 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 2 1 आता है। अब आगे क्या होगा, एक 1 और इंक्रीज हो जाएगा। सो हो जाएगा 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1। Okay students, I hope that you have understood all the topics today I have explained, and this is end of the chapter as well as lecture. I hope कि आपको सब समझ में आ गया है. If there is any confusion then let me know in the next Zoom lecture. Sorry. And कि जो भी आपको मैंने आज बताया है, जो भी हमने सॉल्व किया है, वो आपको टेक्स्ट बुक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है. एंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो बॉक्सेस जो ड्रॉ किए हैं उसको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में ड्रॉ करो. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स कि आप जो भी आप बॉक्सेस बनाते हो वो प्लीज़ कलरफुल बनाओ. जैसे ग्रीन है तो ग्रीन बनाओ, पिंक है तो पिंक बनाओ, जिससे कि थोड़ा कलरफुल लगे आपकी बुक में. बेटा, आई जस्ट वॉन्ट कि आप जो भी आप करो वो क्रिएटिव करो, अच्छे से करो जो भी आप करते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो goodbye dear students, see you in the next lecture.